जय श्री कृष्ण मित्रों। मुश्किल समय में धैर्य रखना ये कोई विकल्प नहीं, ये जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब लगता है सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ आपके खिलाफ हो गया है। ऐसे समय में धैर्य रखना और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना, यही वो कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है। धैर्य ये सिर्फ इंतजार नहीं है, ये वो शक्ति है जो आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देती है कि कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। ये वो विश्वास है जो आपको यकीन दिलाता है कि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है और हर मुश्किल समय के बाद अच्छा समय अवश्य आएगा। मित्रों, इस सृष्टि में भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए सबसे पहले मैं आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवद गीता के इन अमूल्य विचारों को सुनने का मन बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को अंत तक देखने और शांत चित्त से इन बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों में और आपके जीवन में ऐसे सकारात्मक बदलाव आएंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जो कोई भी श्रीमद् भगवद गीता की शरण में आता है और भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है, वो अपने सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाता है और अपने जीवन में सच्ची सफलता और आनंद को प्राप्त करता है। दोस्तों, अगर आपको जीवन में कुछ भी चाहिए या आपकी कोई भी समस्या है, तो बस इतना करें, श्रीमद् भगवद गीता के इन अनमोल वचनों को पूरे ध्यान से सुनिए और गहराई से समझिए। मेरा वादा है, आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपकी हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। गीता का ये ज्ञान अमृत से भरा हुआ है। ये वो जादू है जो इंसान के मुरझाए हुए मन में और थके हुए जीवन में एक नई जान, एक नई उमंग भर देता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो कोई भी इन वचनों को पूरे दिल से और वीडियो के अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो पाना चाहता है। इसलिए इस वीडियो में एक भी पल, एक भी विचार मिस न करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक अपने दिल में उतारते हुए सुने। तूफान देखकर नाव मत छोड़ो, क्योंकि तूफान सबसे सुंदर सूर्योदय का संकेत है। आपने कभी सोचा है, जब समुद्र में भयंकर तूफान आता है तो नाविक क्या करता है? क्या वो नाव छोड़कर कूद जाता है? नहीं, वो नाव की पकड़ और मजबूत करता है, रास्ता बदलता है और तूफान का सामना करता है, क्योंकि उसे पता होता है हर तूफान के बाद समुद्र शांत होता है और आसमान में सबसे सुंदर सूर्योदय होता है। ऐसे ही आपके जीवन में जब तूफान आए तो हिम्मत मत हारो, डरो मत, घबराओ मत। बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और तूफान का सामना करो, क्योंकि जो तूफान सबसे भयंकर होता है वही आपको सबसे मजबूत बनाता है। याद रखो, जब तक अंधेरा घना नहीं होगा तब तक सुबह का उजाला उतना चमकदार नहीं लगेगा। इसलिए अंधेरे से डरो मत, क्योंकि अंधेरा उजाले का इंतजार कर रहा है। तुम्हारे पास जो है वही दुनिया की सबसे बड़ी धनराशि है। एक बार की बात है, एक गरीब आदमी भगवान से शिकायत कर रहा था, प्रभु, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। भगवान मुस्कुराए और उससे कहा, अपनी आंखें बंद करो और बताओ तुम क्या देखते हो। आदमी ने आंखें बंद की और बोला, कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। भगवान ने कहा, अब आंखें खोलो। आदमी ने आंखें खोली तो सामने पूरी दुनिया थी। भगवान ने कहा, जिसे तू अंधेरा कह रहा था वही तेरी आंखों का स्वास्थ्य है, और जो दुनिया तुझे दिख रही है वो तेरी आंखों का वरदान है। तू कहता है तेरे पास कुछ नहीं, पर तेरे पास सब कुछ है। दोस्तों, हम अक्सर उसकी गिनती करते हैं जो हमारे पास नहीं है और भूल जाते हैं जो हमारे पास है। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा मन, ये सब ऐसे खजाने हैं जो किसी भी धन से बड़े हैं। आज से वंदना शुरू करो उसकी जो तुम्हारे पास है और देखो कैसे तुम्हारी कमी तुम्हारी संपत्ति बन जाती है। तुम्हारे पास जो है वही दुनिया की सबसे बड़ी धनराशि है। एक बार की बात है, एक गरीब आदमी भगवान से शिकायत कर रहा था, प्रभु, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं। भगवान मुस्कुराए और उससे कहा, अपनी आंखें बंद करो और बताओ तुम क्या देखते हो। आदमी ने आंखें बंद की और बोला, कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। भगवान ने कहा, अब आंखें खोलो। आदमी ने आंखें खोली तो सामने पूरी दुनिया थी। भगवान ने कहा, जिसे तू अंधेरा कह रहा था
वही तेरी आंखों का स्वास्थ्य है, और जो दुनिया तुझे दिख रही है वो तेरी आंखों का वरदान है। तू कहता है तेरे पास कुछ नहीं, पर तेरे पास सब कुछ है। दोस्तों, हम अक्सर उसकी गिनती करते हैं जो हमारे पास नहीं है, और भूल जाते हैं जो हमारे पास है। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा मन, ये सब ऐसे खजाने हैं जो किसी भी धन से बड़े हैं। आज से वंदना शुरू करो उसकी जो तुम्हारे पास है, और देखो कैसे तुम्हारी कमी तुम्हारी संपत्ति बन जाती है। जो बोझ तुम उठा रहे हो वो तुम्हारी उड़ान के लिए जरूरी है। क्या तुमने कभी हवाई जहाज को उड़ते देखा है? वो इतना भारी होता है फिर भी आसमान में उड़ जाता है। रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि उसका वजन उसकी उड़ान के लिए जरूरी है। अगर वो हल्का हो जाए तो हवा के झोंके में उड़ जाएगा। ऐसे ही तुम्हारे जीवन का वो बोझ जिसे तुम शिकायत की नजर से देखते हो, वही बोझ तुम्हें संतुलन देता है, तुम्हें जमीन से जोड़ता है और तुम्हारी उड़ान को सुरक्षित बनाता है। तो अगर आज तुम्हें लगे कि तुम बहुत भार उठा रहे हो, तो समझ लो भगवान तुम्हें उड़ान के लिए तैयार कर रहे हैं। वो बोझ तुम्हारे पंखों की ताकत बढ़ा रहा है, ताकि जब तुम उड़ोगे तो आसमान की ऊंचाइयों को छू सकोगे। इसलिए बोझ से डरो मत, उसे सहेजो, क्योंकि वही बोझ एक दिन तुम्हारी ताकत बनेगा। रुकना सीखने का सबसे बड़ा पाठ है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सब कुछ पाने के लिए दौड़ रहे हैं, पर कभी रुककर नहीं सोचते कि जिसके लिए दौड़ रहे हैं क्या वो वाकई जरूरी है। एक कहानी याद आती है। एक युवक पहाड़ पर भाग रहा था। वो सबसे पहले शिखर पर पहुंचना चाहता था। वो इतनी तेज दौड़ा कि सांस फूल गई, पैरों में चोट आ गई, पर वो रुका नहीं। जब वो शिखर पर पहुंचा तो सामने एक बूढ़ा संत बैठा था। संत ने पूछा, बेटा इतनी जल्दी क्यों? युवक ने कहा, मुझे सबसे पहले आना था। संत मुस्कुराए और बोले, पहले आ गए, पर क्या देखा रास्ते में? फूलों की खुशबू, पक्षियों का गीत, झरने की आवाज, बादलों का नाच? युवक ने कहा, नहीं, मैं तो बस दौड़ रहा था। संत ने कहा, तो फिर तुम हार गए, क्योंकि तुमने मंजिल पाली पर सफर खो दिया। दोस्तों, जिंदगी सफर है, मंजिल नहीं। रुको, सांस लो, देखो, महसूस करो, क्योंकि यही पल वापस नहीं आएंगे, और यही पल तुम्हारी जिंदगी है। तुम्हारा अतीत तुम्हारा शिक्षक है, जेलर नहीं। कितने लोग हैं जो अपने अतीत की जेल में कैद हैं। पुरानी गलतियां, पुराने दुख, पुराने रिश्ते उन्हें आज भी तड़पा रहे हैं। पर सुनो, अतीत एक शिक्षक है, जेलर नहीं। अगर तुमने कल गलती की तो क्या हुआ, आज सीख लो। अगर कल तुम्हारा रिश्ता टूटा तो क्या हुआ, आज नए रिश्ते बनाओ। अगर कल तुम्हारी हार हुई तो क्या हुआ, आज जीतने का प्रयास करो। अतीत की चाबी वर्तमान के हाथ में है। तुम चाहो तो अतीत की जेल खोल सकते हो और आज को नई शुरुआत दे सकते हो। याद रखो, समुद्र की लहरें पीछे जरूर जाती हैं, पर आगे भी आती हैं। अगर एक लहर पीछे गई तो क्या हुआ, नई लहर सामने आएगी। तुम भी पीछे मत देखो, आगे देखो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आज के दौर में हर कोई बोलना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता, पर असली ताकत चुप्पी में है। जब तुम चुप रहते हो तो सुन पाते हो, जब सुनते हो तो समझ पाते हो, जब समझते हो तो सही निर्णय ले पाते हो। चुप्पी सिर्फ बोलने का अभाव नहीं है, चुप्पी एक साधना है, एक तप है, एक योग है। जब तुम चुप रहते हो तो अपने भीतर की आवाज सुन पाते हो, और वो आवाज कभी गलत नहीं होती। रोज कुछ पल चुप्पी के निकालो, बिना फोन के, बिना टीवी के, बिना बातचीत के। बस अपने साथ बैठो और सुनो। सुनो अपनी सांसों की आवाज, सुनो अपने दिल की धड़कन, सुनो अपनी आत्मा का संदेश। ये चुप्पी तुम्हें वो शक्ति देगी जो हजारों शब्द नहीं दे सकते। जो तुम देते हो वही तुम्हारी असली विरासत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सत्य पर बात करेंगे जो शायद आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। क्या आपने कभी सोचा है आपकी सबसे बड़ी दौलत क्या है? वो नोटों का बंडल नहीं, वो बैंक बैलेंस नहीं, वो बड़ी कार या महंगा घर नहीं। आपकी सबसे बड़ी दौलत है आपका देने का हाथ। एक कहानी याद आती है। एक गांव में दो किसान रहते थे। पहले किसान के पास भरपूर अनाज था। उसने अपना सारा अनाज अपने कोठार में बंद कर लिया। डरता था कि कहीं किसी को दे दिया तो उसके पास कम हो जाएगा। दूसरे किसान के पास थोड़ा ही अनाज था, पर वो उसे बांटता रहा। जिसके पास नहीं था उसे देता रहा। समय बीता। पहले किसान का अनाज कीड़ों से खराब हो गया, सड़ गया।
दूसरे किसान को हर किसी ने अनाज दिया और उसका कोठार हमेशा भरा रहा। यही है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। जो तुम रोकोगे वो सड़ेगा, जो तुम बांटोगे वो बढ़ेगा। आज हम डरते हैं, अगर मैंने प्रेम दिया और वापस नहीं मिला तो? अगर मैंने मदद की और बदले में कुछ नहीं मिला तो? ये डर, ये संकीर्ण सोच हमें भिखारी बना देती है, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी। आज से प्रतिज्ञा लीजिए, रोज कुछ न कुछ दीजिए, बिना किसी अपेक्षा के, बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। एक मुस्कुराहट दीजिए, एक अच्छा शब्द दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा प्रेम दीजिए, और फिर देखिए कैसे ये ब्रह्मांड आपको वापस देता है। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से हमेशा ऊपर होता है, क्योंकि देने वाले के पास वो शक्ति है, वो भरपूरता है, वो प्रेम है जो दूसरों को समृद्ध करता है। याद रखिए, जब आप किसी भूखे को रोटी देते हैं तो आप सिर्फ रोटी नहीं देते, आप उसे जीने की उम्मीद देते हैं। जब आप किसी दुखी को प्रेम देते हैं तो आप उसे जीवन का सहारा देते हैं। यही तो है असली धन, असली संपत्ति, जो मरने के बाद भी आपके साथ जाती है। आप जो देते हैं वही आपकी अनश्वर विरासत है। तुम्हारा शरीर भगवान का सबसे पवित्र मंदिर है। कल्पना कीजिए, आपको एक अद्भुत मंदिर दिया गया है, सोने से बना हुआ, हीरों से जड़ा हुआ। अंदर स्वयं भगवान विराजमान है। आप उस मंदिर की सफाई रोज करेंगे, उसे सजाएंगे, संभाल कर रखेंगे ना? पर अफसोस, हम सबके पास ऐसा ही एक मंदिर है, हमारा ये शरीर, और हम इसकी उपेक्षा करते हैं। हर सुबह हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, बाल संवारते हैं, कपड़े ठीक करते हैं, चेहरे पर क्रीम लगाते हैं। पर क्या कभी हमने अपने भीतर झांका है, इस मंदिर की सफाई की है? हम इस शरीर में जहर भरते हैं, गलत खाना, गलत विचार, गलत आदतें, और फिर पूछते हैं मुझे बीमारी क्यों हो गई, मैं दुखी क्यों हूं? सुनिए, ये शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे चलाना है और छोड़ देना है। ये वो पवित्र स्थान है जहां आपकी आत्मा रहती है, जहां परमात्मा का वास है। जिस तरह आप मंदिर में जूते उतार कर जाते हैं, वैसे ही इस शरीर रूपी मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने नकारात्मक विचार उतार दीजिए। जिस तरह आप मंदिर को फूलों से सजाते हैं, वैसे ही इस मंदिर को अच्छे संस्कारों से, अच्छे विचारों से सजाइए। आज से प्रतिज्ञा कीजिए, इस मंदिर का सम्मान कीजिए, पौष्टिक भोजन दीजिए, शुद्ध विचार दीजिए, अच्छी नींद दीजिए, थोड़ा व्यायाम दीजिए, क्योंकि जब मंदिर स्वच्छ होगा तभी भगवान की आवाज सुनाई देगी। और जब आप इस मंदिर का ख्याल रखेंगे तो ये मंदिर आपको वो शक्ति, वो सौंदर्य, वो तेज देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये शरीर आपको भगवान का सबसे कीमती उपहार है। इसे संभालिए, इसका सम्मान कीजिए, क्योंकि इसी मंदिर के माध्यम से आपको मोक्ष का मार्ग मिलेगा। तुम्हारे विचार तुम्हारी दुनिया के निर्माता हैं। एक बार की बात है, दो बीज एक ही किसान के हाथ से एक ही खेत में बोए गए। पहले बीज ने सोचा, मैं छोटा हूं, कमजोर हूं, मुझे कौन पानी देगा, धूप कड़क होगी, बारिश नहीं होगी, और वो सड़ गया। दूसरे बीज ने सोचा, मुझे धूप मिलेगी, पानी मिलेगा, मिट्टी मुझे पोषण देगी, और मैं एक विशाल वृक्ष बनूंगा। और वो अंकुरित हुआ, बढ़ा, और आज एक घने वृक्ष के रूप में खड़ा है। यही है विचारों की शक्ति। तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। हर पल, हर क्षण तुम्हारा मन विचारों का एक बगीचा है। तुम चुन सकते हो क्या बोना है, गुलाब या कांटे, प्रेम या घृणा, आशा या निराशा। और जो तुम बोओगे वही काटोगे। आज इसी क्षण अपने मन की खिड़की खोलो और देखो, क्या तुमने उसमें अंधेरा भर लिया है, डर के बादल छा गए हैं, निराशा की दीवारें खड़ी कर ली हैं? अगर हां, तो समय आ गया है एक नई शुरुआत का। रोज सुबह उठकर पहला काम, अपने मन के दरवाजे पर एक ताला लगाओ और कहो, आज केवल सकारात्मक विचारों को अनुमति है। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे पहचानो और कहो, तुम यहां नहीं रह सकते, और उसकी जगह एक सुंदर विचार रख दो। याद रखो, तुम्हारे विचार तुम्हारे शब्द बनते हैं, तुम्हारे शब्द तुम्हारे कर्म बनते हैं, तुम्हारे कर्म तुम्हारी आदतें बनती हैं, तुम्हारी आदतें तुम्हारा चरित्र बनती हैं, और तुम्हारा चरित्र तुम्हारी नियति बनाता है। तो आज से अपने विचारों का बागवान बनो और उसमें केवल फूल ही फूल उगाओ। क्षमा
तुम्हारे हृदय का सबसे बड़ा विस्तार है। एक पुरानी कहानी है। एक संत नदी किनारे बैठे थे। एक व्यक्ति आया और उन पर कीचड़ उछाल दिया। संत ने कुछ नहीं कहा, नदी में उतरे, नहाए और शांत होकर वापस आए। व्यक्ति ने फिर कीचड़ उछाला, संत फिर नहाए। ये सिलसिला कई बार चला। आखिरकार व्यक्ति थक गया और पूछा, मैं आप पर कीचड़ फेंकता हूं और आप बस नहा लेते हैं, आप क्रोध क्यों नहीं करते? संत मुस्कुराए और बोले, तुम मुझ पर कीचड़ फेंकते हो, पर कीचड़ तो नदी बहा ले जाती है। अगर मैं क्रोध करता तो वो क्रोध मेरे अंदर जमा हो जाता और मुझे अंदर से जलाता रहता। मैं उसे कहां बहा सकता था? यही है क्षमा का सार। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम उस व्यक्ति को मुक्त नहीं करते, तुम खुद को मुक्त करते हो। क्रोध, घृणा, बदले की भावना, ये सब जहर हैं, पर ये ऐसे जहर हैं जो तुमने खुद पिया है और उम्मीद कर रहे हो कि दूसरा व्यक्ति मर जाएगा। आज इसी पल एक छोटा सा प्रयोग करो। उस व्यक्ति का नाम लो जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है और अपने दिल से कहो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, मैं इस बोझ को और नहीं ढो सकता, मैं आजाद होना चाहता हूं। और फिर महसूस करो कैसे तुम्हारा हृदय हल्का होता है, कैसे तुम्हारी सांसें गहरी होती हैं। क्षमा कमजोरी नहीं है, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। ये उस साहस का नाम है जो चोट खाकर भी प्रेम करना जानता है। ये उस समझ का नाम है जो जानती है कि हर किसी का अपना संघर्ष है। क्षमा करके तुम न सिर्फ अपने अतीत से मुक्त होते हो, बल्कि अपने भविष्य के लिए एक नई राह भी बनाते हो। तुम्हारा वर्तमान तुम्हारा एकमात्र सच्चा स्वामित्व है। कल्पना कीजिए, आप एक शानदार महल के मालिक हैं, पर आप उस महल के बाहर खड़े हैं और पुराने टूटे हुए झोंपड़े के बारे में सोच रहे हैं जहां आप कल रहते थे, या उस और भी शानदार महल के बारे में सोच रहे हैं जहां आप कल रहेंगे, और बीच में आपका वर्तमान महल खाली पड़ा है, कोई उसमें नहीं रह रहा। यही हम सबके साथ हो रहा है। हम अतीत के पछतावे में जीते हैं या भविष्य की चिंता में, और वर्तमान जो हमारी सबसे बड़ी दौलत है उसे हम गवा देते हैं। कल बीत गया, उसे लौटाया नहीं जा सकता। कल आएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। पर आज ये पल, ये सांस, ये धड़कन, यही सच है। एक बार गुरु ने शिष्य से पूछा, जीवन कितना लंबा है? शिष्य ने कहा, शायद 70-80 साल। गुरु ने कहा, गलत, जीवन सिर्फ एक सांस के बराबर है, क्योंकि जो सांस चली गई वो लौटकर नहीं आएगी, और जो आने वाली है उसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए हमारे पास है बस ये एक सांस, ये एक पल। आज से इस पल को जीना सीखो। जब तुम खाना खा रहे हो तो बस खाने का स्वाद लो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो बस उसकी बात सुनो। जब तुम चल रहे हो तो बस कदमों की आवाज सुनो। अपने विचारों को अतीत और भविष्य से वापस बुलाओ और उन्हें कहो, आज तुम्हें केवल इस पल में रहना है। ये पल, ये वर्तमान, यही भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। इसे व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि जिसने वर्तमान को जीना सीख लिया उसने जीवन को जीना सीख लिया, और फिर अतीत का दुख और भविष्य का डर दोनों अपने आप दूर हो जाएंगे। तुम पाओगे कि तुम्हारे पास सब कुछ है, बस इस पल में। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय है। मित्रों, कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है जैसे हम एक अंधेरी सुरंग में चले जा रहे हैं। आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पीछे से रास्ता बंद हो गया है और हम अकेले हैं। बस अंधेरा है और सन्नाटा। उस समय हम सोचते हैं, यही मेरा अंत है, मैं यहीं रुक जाऊंगा। पर सच तो यह है, ये अंधेरा ही तुम्हारे प्रकाश का जन्म स्थान है। एक कहानी याद आती है। एक मोर पंख बनाने वाला कारीगर था। वो असली मोर पंख लेता, उसे तोड़ता, कूटता, रंगता और फिर उसे नई सुंदरता देता। एक दिन मोर पंख ने पूछा, तुम मुझे इतना तोड़ते कूटते क्यों हो? दर्द नहीं होता क्या? कारीगर ने कहा, अगर मैं तुम्हें न तोड़ूं न कूटूं तो तुम्हारे भीतर छिपा हुआ सुंदर रंग कभी नहीं निकलेगा। तुम सिर्फ एक साधारण पंख रह जाओगे। ठीक यही रहस्य है तुम्हारे संघर्ष का। जो तुम्हें तोड़ रहा है वही तुम्हें नया बना रहा है। जो तुम्हें दर्द दे रहा है वही तुम्हारे भीतर के रंग को बाहर ला रहा है। आज तुम पूछ रहे हो, मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? पर कल जब तुम इस संघर्ष से बाहर निकलोगे तब तुम समझोगे, ये संघर्ष तुम्हारे जीवन की सबसे मूल्यवान पाठशाला थी। तो जब अगली बार तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, रोको मत और ना ही पीछे मुड़ो, बस चलते रहो, क्योंकि हर सुरंग का एक अंत होता है और उसके बाद प्रकाश ही प्रकाश होता है।
तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी कहानी का वो अध्याय है जिसे पढ़कर दूसरे प्रेरणा लेंगे, इसलिए उसे डर के साथ नहीं, गर्व के साथ जियो। तुम्हारी साधारणता में ही छिपी है असाधारणता। हम सब क्या चाहते हैं? खास बनना, असाधारण बनना, दुनिया को दिखाना कि हम कितने अलग हैं। पर मित्रों, मैं आज तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताना चाहता हूं जो शायद तुम्हें हैरान कर दे। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी साधारणता में छिपी है। वो साधारण मुस्कान, वो साधारण मदद, वो साधारण प्रेम, यही वो चीजें हैं जो दुनिया को बदल सकती हैं। एक गांव की कहानी है। वहां एक बहुत साधारण सा व्यक्ति रहता था। न कोई डिग्री, न कोई पद, न कोई धन, पर वो रोज सुबह उठता, गांव के कुएं की सफाई करता, मंदिर के आगे दिया जलाता, बीमारों के पास जाता, बच्चों को कहानियां सुनाता। एक दिन गांव में बड़े बड़े लोग आए और उस व्यक्ति को देखकर पूछा, ये कौन है? गांव वालों ने कहा, ये हमारा सबसे कीमती इंसान है, क्योंकि जब कभी किसी को जरूरत होती है ये सबसे पहले वहां पहुंच जाता है। सच्ची असाधारणता ये नहीं कि तुम कितना बड़ा बन जाओ, सच्ची असाधारणता ये है कि तुम कितने छोटे हो सको सेवा के लिए, प्रेम के लिए, दया के लिए। आज हम भूल गए हैं कि एक साधारण धन्यवाद, एक साधारण क्षमा करना, एक साधारण मैं तुम्हारे साथ हूं, ये शब्द कितनी शक्ति रखते हैं। तो आज से अपनी साधारणता पर गर्व करना सीखो। वो साधारण भोजन जो तुम खाते हो उसकी कद्र करो। वो साधारण घर जहां तुम रहते हो उसे मंदिर समझो। वो साधारण लोग जो तुम्हारे आसपास है उन्हें खजाना समझो, क्योंकि जिसने साधारण होना सीख लिया उसने असली जीवन जीना सीख लिया। तुम्हारा अंत एक नई शुरुआत का वादा है। मृत्यु, ये शब्द सुनते ही हमारा मन सिकुड़ जाता है, हम डर जाते हैं, हम इससे दूर भागते हैं। पर आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक द्वार है, एक पुराने घर से नए घर में जाने का द्वार। जैसे एक कंबल पुराना हो जाता है तो हम उसे बदल देते हैं, वैसे ही ये शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है। एक बार एक बच्चा रो रहा था, उसकी गेंद फट गई थी। उसने अपनी माँ से कहा, मेरी गेंद मर गई। माँ ने कहा, नहीं बेटा, गेंद नहीं मरी, बस उसका रबर फट गया है और अब हवा बाहर निकल गई है। वो हवा जो तुम्हारी गेंद में थी वो अब इस कमरे की हवा में मिल गई है और तुम उसे अब भी सांस के रूप में ले रहे हो। ठीक यही है जीवन और मृत्यु का रहस्य। शरीर टूटता है पर आत्मा नहीं। ये शरीर तो वस्त्र है जो पुराना होने पर बदल दिया जाता है। इसलिए मृत्यु से डरो मत, बल्कि जीवन से प्रेम करो। हर पल को जियो, क्योंकि जो मृत्यु से डरता है वो जीवन को कभी नहीं जी सकता। और याद रखो, जब तुम किसी प्रियजन को खोते हो तो वास्तव में तुम उसे खोते नहीं, बस उसके साथ संवाद का तरीका बदल जाता है। अब वो तुम्हारी स्मृतियों में है, तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे संस्कारों में है, और जब तुम उन यादों को जियोगे तो वो फिर से तुम्हारे साथ होगा। इसलिए जीवन को पूरे उत्साह से जियो, मृत्यु से नहीं बल्कि अधूरे जीवन से डरो, क्योंकि जिसने मृत्यु को समझ लिया उसने अमरता का रहस्य पा लिया। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी सबसे बुलंद आवाज है। आज के इस कोलाहल भरे संसार में जहां हर कोई चिल्ला रहा है, अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है, वहां तुम्हारी खामोशी एक क्रांति है, एक विद्रोह है। जब सब चिल्ला रहे हों तब चुप रहना ये सबसे बड़ी बहादुरी है। खामोशी को कमजोरी मत समझो, ये वो समुद्र है जिसकी गहराई में अनंत शक्ति छिपी है। एक प्राचीन कथा है। एक राजा ने अपने राज्य में एक प्रतियोगिता रखी। जो सबसे बुद्धिमान बात कहेगा उसे इनाम मिलेगा। सभी विद्वान आए, लंबे लंबे भाषण दिए, गहरे दर्शन समझाए। अंत में एक साधारण सा व्यक्ति आया। वो मंच पर गया और पूरी तरह चुप हो गया। कुछ क्षण बाद वो मुस्कुराया और चला गया। सब हैरान रह गए। राजा ने पूछा, इसने तो कुछ कहा ही नहीं। तब एक मंत्री ने कहा, महाराज, इसने सबसे बुद्धिमान बात कही। इसने कहा कि जब कहने को कुछ न हो तो चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारे विचारों को परिपक्व बनाती है, तुम्हारी भावनाओं को शुद्ध करती है और तुम्हारी आत्मा को सुनने का अवसर देती है। रोज कुछ पल बस अपने साथ बैठो, बिना फोन के, बिना टीवी के, बिना किसी बातचीत के, और सुनो अपने भीतर की आवाज, वो आवाज जो कोलाहल में दब गई है। और जब तुम उसे सुनोगे तुम पाओगे कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। तो आज से खामोशी का सम्मान करो, उसे अपनी सबसे कीमती संपत्ति मानो, क्योंकि जिसने खामोशी की भाषा सीख ली उसने ब्रह्मांड के सभी रहस्य समझ लिए। तुम्हारी सरलता तुम्हारी सबसे बड़ी चतुराई है। आज के जटिल संसार में हम सब कुछ जटिल बनाने में लगे हैं। रिश्तों को, जीवन को, धर्म को, सबको हमने पहेली बना दिया है। पर सत्य यह है कि सभी बड़े सत्य अत्यंत सरल है। जैसे प्रेम सरल है, विश्वास सरल है,
दया सरल है, पर हमने उन्हें इतना जटिल बना दिया है कि उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया है। एक छोटी सी कहानी। एक गांव में दो लोग थे। पहला बहुत पढ़ा लिखा, हर बात में तर्क करता, हर चीज को जटिल बनाता। दूसरा साधारण सा अनपढ़ व्यक्ति, सीधा साधा। एक दिन दोनों मंदिर गए। पढ़े लिखे व्यक्ति ने मूर्ति के सामने खड़े होकर घंटों दर्शन शास्त्र की बहस की। उसने पूछा, ये मूर्ति पत्थर की है, इसमें भगवान कैसे हो सकते हैं? वहीं दूसरे व्यक्ति ने सिर्फ फूल चढ़ाए, आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की। जब वे बाहर आए तो पढ़े लिखे व्यक्ति का चेहरा तनाव से भरा था और साधारण व्यक्ति का चेहरा शांति और आनंद से चमक रहा था। सरलता का अर्थ मूर्खता नहीं है। सरलता का अर्थ है अनावश्यक जटिलताओं को छोड़ देना, जीवन को उसके मूल रूप में स्वीकार करना। आज से प्रयास करो, अपने विचारों को सरल बनाओ, अपने शब्दों को सरल बनाओ, अपने कर्मों को सरल बनाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन हल्का हो जाता है, कैसे तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाता है। सरल जीवन, उच्च विचार, यही तो है सच्चा ज्ञान। क्योंकि जिसने सरल होना सीख लिया उसने ईश्वर को पा लिया। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी सबसे बड़ी मंजिल है। हम सब किसी न किसी मंजिल की तलाश में हैं, सफलता की, धन की, प्रसिद्धि की, प्रेम की। हम सोचते हैं जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तब मैं खुश होऊंगा। पर सच तो यह है, मंजिल पर पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है वो यात्रा जो तुम वहां तक करते हो। क्योंकि मंजिल तो एक बिंदु है, पर यात्रा एक अनुभव है, एक कहानी है, एक सबक है। एक पर्वतारोही की कहानी है। वो सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का सपना देखता था। वो वर्षों तक अभ्यास करता रहा, कठिनाइयां झेली। आखिरकार वो दिन आया, वो शिखर पर पहुंच गया। उसने ऊपर से नीचे देखा और रोने लगा। उसके साथी ने पूछा, तुम इतने खुश क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मंजिल तो मिल गई, पर अब यात्रा खत्म हो गई और मुझे एहसास हुआ कि असली आनंद तो रास्ते में था। हर कदम में, हर संघर्ष में, हर सुबह की चाय में, हर रात के तारों में। तुम्हारी यात्रा के हर पल को संजो कर रखो, क्योंकि यही पल कल तुम्हारी यादें बनेंगे। यही संघर्ष तुम्हारी शक्ति बनेंगे। यही मुस्कुराहटें तुम्हारा सहारा बनेंगे। मंजिल की ओर देखते हुए रास्ते को मत भूलो, क्योंकि रास्ता ही तो है जो तुम्हें बदल रहा है, तुम्हें बना रहा है। तो आज से बस चलते रहो, आनंद लो हर कदम का, क्योंकि जिसने यात्रा को जीना सीख लिया उसकी हर मंजिल स्वर्ग बन जाती है। तुम स्वयं एक पूर्ण ब्रह्मांड हो। मित्रों, इन 18 सत्यों के साथ हमारी ये यात्रा समाप्त होती है, पर वास्तव में ये समाप्ति नहीं, एक नई शुरुआत है। आपके भीतर आज इसी क्षण एक नए व्यक्ति का जन्म हो रहा है। वो व्यक्ति जो अब जानता है कि उसके भीतर ही वो सब कुछ है जिसकी उसे तलाश है। हर सुबह जब आप उठें तो अपने आप से कहें, मैं एक चमत्कार हूं, मेरे भीतर अनंत शक्ति है, अनंत प्रेम है, अनंत ज्ञान है। और फिर देखिए कैसे आपका दिन बदल जाता है, कैसे आपकी दुनिया बदल जाती है। याद रखिए, आपको किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप स्वयं ही वो स्तंभ हो जिस पर आपका संपूर्ण जीवन टिका है। आपके भीतर का कृष्ण आपकी हर लड़ाई में आपका सारथी है। आपके भीतर की गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर है। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना, हे प्रभु, हे योगेश्वर, हे सखा, इन शब्दों को माध्यम बनाकर आप सीधे इनके हृदय में उतर आए हैं। आपकी ये कृपा, ये अमृत इनके जीवन के हर अंधेरे को दूर कर दे, हर घाव को भर दे, हर आंसू को हंसी में बदल दे। हे गोविंद, आप इनकी हर सांस में बस जाएं, हर धड़कन में गूंजें, हर विचार में प्रकट हों, जिससे ये कभी न भूलें कि आप इनके साथ हैं, हर पल, हर क्षण। हे मुरारी, इन्हें इतनी शक्ति दीजिए कि ये हर तूफान का सामना कर सकें, इतना प्रेम दीजिए कि ये हर घाव को भर सकें, इतना ज्ञान दीजिए कि ये हर भ्रम को मिटा सकें। जय श्री कृष्ण। हरि ओम। शांति, शांति, शांति। प्रिय मित्रों, अगर ये ज्ञान आपको प्रभावित किया है तो इसे उन तक अवश्य पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, प्रेम बांटने से फैलता है और आशा बांटने से जीवन बनता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही ज्ञान के दीपक आपके जीवन को प्रकाशित करते रहें। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए भगवान श्री कृष्ण आपकी रक्षा करें, आपका मार्गदर्शन करें और आपके जीवन में अपनी कृपा की वर्षा करते रहें।
आप सभी को मेरा असंख्य प्रेम और आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण।